साइंस क्लास के इस YouTube चैनल पर जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में ये कहा था कि हम IUPAC नामकरण उन सारे यौगिकों का करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। जो लास्ट ईयर में पूछे गए IUPAC नाम है, एग्ज़ाम में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से और डिटेल में उनको समझेंगे और कैसे उनका नाम लिखेंगे बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ यौगिक लिखे हुए हैं और इनके हमें IUPAC नेम लिखना है। अच्छा, ये सभी जो दिख रहे हैं आपको सूत्र दिख रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए इन फार्मूलों के नाम लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है और हमने डिस्कस क्या कर लिया है, देखिए देख लीजिए, हमने बता रखा है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास में जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीन कार्बनिक यौगिक जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये तीनों हमने ये आपको दिखाया था कि जो एल्केन होता है, एल्केन का जो सिंपल यानी कि सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। और इसमें हम n बराबर अगर कोई चीज़ रखें, कोई चीज़ क्या, n = 1 से लेकर के अनंत तक आप कुछ भी रख सकते हैं। तो n मान लिया, n हमने रखा यहाँ पे 1 रखा, तो ये C1H2 × 1+2 यानी कि CH4 आया। क्या आया? CH4। और ये मेथेन कहलाता है। जब भी हम इसमें से कोई एक H निकाल देते हैं तो ये क्या बचता है? CH3। और यही कहलाता है एल्किल समूह। क्या कहलाता है? एल्किल समूह कहलाता है। एल्किल समूह कहलाता है। इसी को जो है, इसी को यहाँ पे CH3 है तो इसे बोलेंगे मेथिल समूह। क्या बोलेंगे? मेथिल समूह। मेथिल समूह बोलेंगे। ऐसे ही जितने भी एल्केन बनेंगे आपके, हर एक एल्केन से अगर आप एक H को रिमूव करेंगे तो जो भी बचेगा वो एल्किल समूह कहलाएगा। एल्किल समूह कहलाएगा। आइए यहाँ ये देखिए, हमने आपको दिखाया था क्रियात्मक समूह। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अच्छा, ये भी होता है, हमने इसको नहीं लिखवाया था, हालांकि आपके सिलेबस में NH2 का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। तो ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, ईथर है और ये एमीन है। ठीक है। तो इन्हीं क्रियात्मक समूहों से मिलकर के यौगिक जो बनेंगे उन्हीं का IUPAC नेम लिखना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक कार्बन है, इसमें देखिए एक कार्बन है, इसको एक बार फिर यहाँ लिखते हैं CHCHO। देखिए, एक ही कार्बन जिस भी यौगिक में मिल जाए आपको, जिस भी यौगिक में आपको एक ही कार्बन दिखे तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये इसके साथ में मेथ लगना बिल्कुल तय है। मेथ लगना बिल्कुल तय है। अच्छा, CHO ये एक क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? एक क्रियात्मक समूह है। ये एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह। और कौन सा है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में आप जानते हैं कि इसका अनुलग्न क्या लगता है? क्या लगता है? अल लगता है। क्या लगता है? अल लगता है। ठीक है। तो मेथेन था ये, मेथेन से क्या बना? मेथेन प्लस अल और ये हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, मेथेन और प्लस में CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और आप जानते हैं कि इसमें अनुलग्न अल लगता है, तो अल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मेथेनल। मेथेनल बनेगा, मेथेनल। तो इसका जो IUPAC नेम होगा क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए, इसके पास 3 कार्बन है और OH समूह लगा हुआ है। इसको ऐसे लिख लीजिए, CH3 CH2 CH2OH। देखिए, 1 2 3 कार्बन हो गया, 3 2 5 और 2 7,
7 हाइड्रोजन हो गया, तो C3H2 CH2 और CH2OH। अच्छा, यहाँ पे जो OH है ये क्रियात्मक समूह है। जब भी किसी यौगिक का आप नामकरण करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्रियात्मक समूह में आपको दिखाई दे सकता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, एसिटाइल हो गया। इतने सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप आपको दिखाई दे, इसका मतलब वो क्या है, वो क्रियात्मक समूह है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ था, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। और प्रोपेन, एल्डिहाइड में मैंने बताया था कि ऑल लगता है, तो प्रोपेन और प्लस में आल, ये क्या बनेगा, प्रोपेनाल बनेगा, प्रोपेनाल बनेगा, ठीक है, प्रोपेनाल बन जाएगा। आइए यहाँ देखिए, अब ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हों तो उनको ध्यान से हल करिएगा, उनको ध्यान से हल करना है। देखिए CH3 CH2 CH CH2, तो किधर से भी काउंट करें, आप यहाँ से काउंट करेंगे तो भी डबल बॉन्ड आपको इसी स्थान मिलेगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो भी आपका डबल बॉन्ड पहले ही स्थान पर आएगा। तो किधर से भी काउंट कर लें, 1 2 3 4। हमने नियम लिखा रखे हैं कि कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला को, सबसे लंबी चेन को चुनेंगे। तो हमने वो चुनाव कर लिया, ये सबसे लंबी चेन होगी, एक ही चेन इसमें है, तो 1 2 3 4 इसमें 4 कार्बन है। इसका मतलब ये ब्यूट हमने इतना लिखा। और ब्यूट शब्द आप जानते हैं कि 4 कार्बन वाला कोई भी यौगिक हो तो आप ब्यूट उसके आगे लिख सकते हैं। अभी आगे उसमें एन जोड़ना है कि इन जोड़ना है कि आइन जोड़ना है, ये डिपेंड करेगा कि उसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है या कोई क्रियात्मक समूह है। तो देखिए इसमें क्या है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर इधर से गिनेंगे तो भी वही नाम आएगा, इधर से गिनेंगे तो भी वही नाम आएगा, तो ब्यूट। अब देखिएगा पहले, और जिस स्थान पे डबल बॉन्ड होगा उस स्थान की संख्या को नोट करेंगे, और अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 1 और 3। तो ब्यूट लिखेंगे और फिर 1 यानी कि पहले पर है और कहाँ पर है, तीसरे पर है, तो ब्यूट 1 3 डाई क्यों, क्योंकि 2 है और इन लगा हुआ है, डाई इन। अच्छा, अभी यही डबल बॉन्ड होकर के ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन की जगह पे आइन होता, बस इतना सा अंतर आता, इन की जगह क्या होता, आइन होता। चलिए ये हो गया। इधर आइए, यहाँ देखिए 1 2 कार्बन है, आप यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 हो गया। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, चलिए। अच्छा, मैंने कहा था कि हैलोजन जितने भी होंगे उनमें हमेशा पूर्व लग्न ही लगता है। कहने का मतलब चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, इन सब का जो पूर्व लग्न होगा वो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो होगा, और वो उस जिस यौगिक में लगा होगा ये उससे पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे पहले, क्लोरो लिखेंगे पहले। अब ये 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, क्लोरो एथेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोरो एथेन कहलाएगा। नीचे आइए, इसके पास भी 2 कार्बन है, 1 और 2। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो अल होगा, और 2 कार्बन है तो एथ होगा, तो एथेन प्लस अल, एथेनल, एथेन प्लस में अल, और ये क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और प्लस में एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा है, और कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। अच्छा, 2 कार्बन है तो सबसे पहले चीज़ एथेन लिख लेंगे पहले, एथेन हो गया, ठीक है। 2 कार्बन है तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एथेन लिख लेंगे। हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। चलिए एथेन,
अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो भी आपका क्रियात्मक समूह है वो जहाँ भी लगेगा उसमें ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक अम्ल तो क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। यहाँ देखिए एल्कोहल समूह है और 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, तो बिल्कुल आपको पता है 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोपेन, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? आल, तो क्या बनेगा? प्रोपेनाल बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 क्लोर, इसको ऐसे देखिए, ये देखिए एक H है, 3 क्लोरीन है। अच्छा 3 क्लोरीन है तो 1 2 3, इसका मतलब ट्राई, कितना हो जाएगा? ट्राई। और क्या है? क्लोरो, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन। अगर यहाँ देख लीजिए, अगर इसी को हम ऐसे दिखा दें आपको, हर जगह हम क्या लगा दें? क्लोरीन लगा दें, तो 1 2 3 4 यानी कि क्या हो जाता? टेट्रा क्लोरो मेथेन। अच्छा ये जो CaCl3 है ये क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, जिसको सूंघने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए CaCl3, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर CHBr3 हो जाए तो ट्राई ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे जो OH है बीच में लगा हुआ है। अच्छा OH चाहे बीच में लगे या लगे किनारे, आपको बस ध्यान देना है। ये देखिए, अच्छा आपको पता होगा कि इसको अलग देख लीजिएगा एक बार फिर से, CH3 CH ऐसे लगा हुआ है। ये जो CH3 है ये कभी इससे नहीं लगेगा, भले ये बना हुआ है लेकिन हो सकता है गलत लिखा हो। ये हमेशा या तो यहाँ लगेगा या तो यहाँ लगेगा। यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लगना था तो इस पार लगता, क्योंकि इसके पास में CH3 है, इसका जो कार्बन है वो बैलेंस है, इसका बैलेंस नहीं। इसका मतलब ये कहाँ लगा? इस पे लगा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH और ऊपर लगा दीजिए OH और नीचे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। अब देखिए काउंटिंग आप किधर से भी करिए ये बीच में ही आएगा, तो आप जैसे कर लीजिए 1 2 3। दूसरे पे क्या लगा है? एल्कोहल लगा है, तो इसका नाम क्या आएगा? जैसे देखिए इसका नाम आएगा 1 2 3, तो 2। अच्छा पहले देखिए इसकी सबसे लंबी चेन ही होगी, तो प्रोपेन और दूसरे पे क्या लगा है? ऑल लगा है, प्रोपेन टू आल। आगे देखिए, इसको देखिए, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3, तो दूसरे पे क्या लगा है? मेथिल लगा हुआ है। अच्छा देखिए इसको कैसे लिखेंगे? दूसरे पे क्या लगा है? मेथिल लगा है। पहले पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो 1 2 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा। अच्छा उससे पहले हमने कहा था कि जब भी कोई एथिल मेथिल या प्रोपिल आइसोप्रोपिल समूह लगा होता है तो सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे उस कार्बन के साथ जिस पे वो लगा होगा। तो देखिए दूसरे पे लगा है तो आप क्या करेंगे? 2 मेथिल कर लेंगे, 2 मेथिल कर लेंगे। अच्छा 2 मेथिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, पहले पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है, 2 मेथिल तो 1 प्रोपीन हो जाएगा, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 2 मेथिल प्रोप 1 इन भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, 2 मेथिल 1 प्रोपीन हो जाएगा। अगला देखिए, इसको देखिए, यहाँ देखिए पहले ग्रुप चेक करिए, COOH है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है। तो COOH, जब भी किसी यौगिक में एक ही कार्बन हो तो समझ लीजिए कि वो मेथेन को संबोधित कर रहा है, मेथेन की तरफ ही जाएगा, मेथेन हो सकता है, मेथेन से बना हुआ कोई यौगिक
हो सकता है। तो एक कार्बन है तो क्या करेंगे, पहली चीज़ तो हम मेथेन लिख लेंगे, प्लस एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप जानते हैं कि ओइक अम्ल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं, तो क्या बनेगा ये मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 10 आईपीएससी नेम कंप्लीट हुए। आइए देखते हैं नेक्स्ट और 10 कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए 10 नंबर है आपका CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए देखते हैं कि इन 10 जो भी लिखे हुए आपके सामने 10 फार्मूले हैं, इनका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो करके ट्रिपल बॉन्ड है, तो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, अगर एक ही यौगिक में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है तब वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और दोनों, मान लीजिए ऐसे कोई यौगिक था आपके पास में, इधर देखिए CH2 CH इस तरह से कोई यौगिक आपके पास में है, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से काउंटिंग करेंगे, इसमें ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है इसकी जो प्रमुखता है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, इसको इधर से काउंट करेंगे तो आसानी से आपका नाम ये लिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ओ की ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, जहाँ से अब जब ट्रिपल बॉन्ड ही है तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो देखिए 1 2 3, पहले पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे पे सिंगल बॉन्ड है और तीसरे पे कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आगे कोई कार्बन ही नहीं है तो बॉन्ड भी नहीं होगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन इसमें है तो आप जानते हैं, तो प्रोप हो गया, और पहले पे आयन लगा है तो प्रोप 1 आयन, प्रोप 1 आयन। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए CH3CO CH3 लिखा हुआ है, CH3CO CH3 लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अच्छा, अब पहचानिए कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो देखिए CO यानी कि कीटोन लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि कीटोन में जो अनुलग्न होता है वो ओन होता है। क्या होता है, ओन होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि ये किस कार्बन पे लगा हुआ है, कार्बन संख्या 2 पे लगा है, तो प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, या इसी को आप लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन भी इसको कहते हैं, प्रोपेनॉन भी कहते हैं, प्रोपेन 2 ओन भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखिए CH3O CH2 CH3, इस यौगिक का नाम लिखना बहुत ही आवश्यक है। ये नाम हमेशा लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। देखिए CH3O CH2 CH3, यहाँ पर जो हमारा ईथर, अच्छा देख लीजिए पहले ईथर यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। इस समूह के लेफ्ट या राइट में आपको इसमें कोई ना कोई आपको एल्किल समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्किल समूह मिलेगा। और जो छोटा एल्किल समूह होगा उसी के साथ में ईथर को जोड़ेंगे। इसे यहाँ देखिए, ये जाएगा ईथर के साथ और ये अकेला रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ईथर में लगाते हैं ऑक्सी, क्या लगाते हैं, ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा, एथेन।
क्या हो जाएगा, एथेन, एथॉक्सी सॉरी मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसी को और देख लीजिए, एक दो एग्जांपल इसी के, इसी जस्ट CH3O CH2 CH2 CH3 है, इसे क्या कहेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या कहेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। अच्छा इधर देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3, यहाँ देखिए अब दोनों तरफ जो है ग्रुप दोनों सेम है, तो किसी को भी ले सकते हैं एक साथ। देखिए 1 2 यानी कि एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अच्छा और देख लीजिए CH3 CH2 CH2, ये देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा छोटा एल्किल समूह का उसी के साथ में ईथर को गिनेंगे जब भी इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिए 1 2 और यहाँ पे ईथर है, तो एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी सॉरी एथॉक्सी, अब यहाँ ये 1 2 3 क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, अब प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इधर आइए, इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी सिंपल सा फार्मूला है। देखिएगा काउंट करेंगे, जिस और बॉन्ड सबसे नज़दीक होगा, जिस कोने से बॉन्ड सबसे नज़दीक होता है उसी तरफ से काउंटिंग करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करें तो ये 2 नंबर पे आया। अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 तो 3 नंबर पे आएगा, जो कि सही नहीं है। तो देखिए इसमें 5 कार्बन है तो ये पेंटेन होगा, लेकिन दूसरे पे इन लगा है तो पेंटेन 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 इन हो जाएगा। इसको देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अच्छा चाहे इधर से देखें और चाहे इधर से देखें, ट्रिपल बॉन्ड की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो बिल्कुल सेम मिल रही है, सेम जगह मिल रही है। तो देखिए पहले तो 1 2 3 4 इसकी नेमिंग कर लेते हैं। 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और दूसरे पे आयन लगा हुआ है, ब्यूटेन 2 आयन हो जाएगा, ब्यूटेन 2 आयन हो जाएगा। अब चाहो तो इधर से भी गिन सकते हो 1 2 3 4, तो भी आपका ब्यूटेन 2 आयन ही होगा। इधर देखिए, इधर देखिएगा यहाँ पे कीटोन समूह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कीटोन समूह लगा हुआ है, और कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, कीटोन समूह है। उसकी स्थिति क्या है, देखिए 1 2 3 और 1 2 3, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, कीटोन की स्थिति बिल्कुल सेम जगह मिल रही है। दोनों तरफ से काउंट करने के बाद, दोनों तरफ से काउंट करने के बाद भी कीटोन की स्थिति क्या है, एक ही जगह पर मिल रही है। देखिए तो 3 नंबर पे कीटोन लगा हुआ है और ये पेंटेन है। क्या है, पेंटेन, और 3 पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन हो गया, और तीसरे पे ओन लगा है तो पेंटेन 3 ओन हो जाएगा, या 3 पेंटेन ओन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 पेंटेन ओन भी कह सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए CH C और C यानी कि 3 कार्बन है। काउंटिंग इधर से करेंगे, जिधर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड सबसे नज़दीक मिलेगा। तो किधर से मिलेगा, इधर देखिए 1 2 3, यहाँ से काउंट किए 1 2 यानी पहले पे है, यहाँ से काउंट करेंगे दूसरे पे होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और पहले पे क्या लगा है, इन लगा है, तो प्रोप 1 सॉरी पहले पे क्या लगा है, आइन लगा है, तो प्रोप 1 आइन हो जाएगा। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं 1
प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, बिल्कुल देखिए ध्यान से, एथीन है। अब यहाँ पर 1 या 2 संख्या लिखने से कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, देख लीजिए 1 2, अच्छा 1 एथीन, अब इसमें 1 लगाओ 2 लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 ही कार्बन है और बीचों बीच लगा हुआ है बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे 2 CH3 है, ब्रैकेट में है, CH है, CH2OH है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका CH है और ये CH2 है और ये OH है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है, तो जिधर आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई क्रियात्मक समूह हो, उधर से ही काउंटिंग करेंगे, ठीक है, और सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। देखिए देखिए 1 2, अब इधर आए उधर जाए, आप चाहे इधर आइए चाहे उधर जाइए, आपको एक छोड़ना ही पड़ेगा, तो 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, एक छूट गया, तो इसमें देख लीजिए ये है क्रियात्मक समूह एल्कोहल का। तो जितने भी प्रतिस्थापी होते हैं, चाहे मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, आइसोप्रोपिल हो, जितने भी आपके एल्किल समूह होते हैं उनका नाम सबसे पहले लिखते हैं उनकी कार्बन संख्या के साथ। तो 2 पे क्या लगा है, मेथिल, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, और 1 पे यानी पहले पे लगा हुआ है क्या, आल लगा हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, ठीक है। अच्छा, प्रोपेन को आप प्रोप 1 आल भी कर सकते हो, 2 मेथिल प्रोप 1 आल, तो प्रोपेन 1 आल भी सही है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। इसको देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहले स्थान पर ये 1 2 3, तो पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे आप देखते हैं पहले पे डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप जानते हैं कि प्रोप लिखते हैं, प्रोप, ठीक है। अच्छा, प्रोप को आप प्रोपेन लिख लो, डायरेक्ट प्रोपेन लिखिए, प्रोपेन, और पहले पे क्या लगा, इन, प्रोपेन 1 इन। तो इस तरह से ये IPC नाम को लिखा जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ट्रिकी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 10 और देखते हैं, ठीक है। आइए, इस नंबर आपका CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए, इन 10 फार्मूलों के IPC नाम को फिर लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपके सामने है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कौन सा ग्रुप इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पे CO यानी कीटोन लगा हुआ है, ये C है भैया, कीटोन। तो जब भी आप काउंटिंग करेंगे तो किसी भी यौगिक में आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि कोई क्रियात्मक समूह है, क्या चीज़ है, उस सबको पहले आप देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, और कीटोन जहाँ लगा हुआ है वहाँ से 2 समूह लेफ्ट और राइट यानी कि दोनों तरफ लगे हुए हैं। एक तरफ है आपका CH3 और एक तरफ आपका है CH2 CH2 CH3। तो जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक होगा उधर से ही काउंटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन होगा, पेंटेन क्या होगा, ये पेंटेन होगा। और दूसरे पे क्या लगा है, कीटोन, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। कीटोन में ओन लगाते हैं, अनुलग्न। इसको देखिए, यहाँ देखिए, इसमें आप देखिए ध्यान से, तो एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इसके पास 1 कार्बन है। अब इसमें गलती ये ना करिएगा, सोचो कि लाओ हम यहाँ से गिरे 1 2 3 कर दें और दूसरे पे एल्डिहाइड लगा दें, ऐसा नहीं है, इसके पास भी तो कार्बन है, ठीक है। तो आप इसी के कार्बन को 1 मान लीजिए, 1, इसको 2 मान लीजिए, आप चाहे इधर आओ चाहे इधर जाओ, आपका बिल्कुल सही आएगा। तो इधर आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3, तो दूसरे पे क्या हो गया, मेथिल समूह हो गया, ठीक है, और पहले पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, और ये कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन।
तो दूसरे पे सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी को, तो 2 मेथिल और 1 प्रोपेनल 1 प्रोपेनल, या इसी को आप 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल भी कह सकते थे। ठीक है, ये हो गया। आइए देखते हैं इसको, देखिए ये लगा हुआ है। अच्छा NH2 इसको इस तरह लिख लीजिए, CH3 CH2 CH यहाँ पे लगा हुआ है NH2 और ये क्या है CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH NH2 CH3। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर NH2 नज़दीक होगा, तो किधर नज़दीक है, इधर से, तो 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा हुआ भैया, एमीन लगा हुआ है। ये 1 2 3 4, इसका नाम क्या लिखेंगे, अच्छा 4 है तो ब्यूट आएगा, यानी कि ब्यूटेन, और दूसरे पे क्या लगा है, एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन हो जाएगा। इधर देखिए, अच्छा इसमें 2 लगे हुए हैं क्रियात्मक समूह, एक तो है COOH, दूसरा है OH। अच्छा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक के अनुलग्न में होगा और कौन सा पूर्वलग्न होगा या उसमें जो प्रतिस्थापी के रूप में होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आपके सिलेबस में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ईथर नहीं है, ठीक है, एमीन भी नहीं है, अल्कोहल है, ठीक है, और आपका एल्काइन, एल्किन और एल्किन भी है। तो अगर 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह एक ही यौगिक में आ जाए तो कैसे नाम लिखना है पहले समझिए। देखिए पहले इसको करते हैं तब बताते हैं। देखिए काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, पहले पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक, दूसरे पे लगा है अल्कोहल और तीसरे पे कोई ग्रुप नहीं है। तो प्रतिस्थापी हो गया हमारा OH, क्यों हुआ बताते हैं अभी। तो 2, अब OH जब प्रतिस्थापी होगा तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और 1, अच्छा 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल। ऐसा क्यों हुआ है जरा देखिएगा, अगर 1 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो देखिएगा, COOH CHO CO OH NH2 और ये देखिए आपके सिलेबस में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी, ये नहीं है लेकिन लिख दिया है, कभी आ ही जाए, जैसे यहाँ पे आ गया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड, ये कीटोन लिखा हुआ है, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी में से सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, उसके बाद एल्डिहाइड। अच्छा इसके बाद जो भी इसके व्युत्पन्न होते हैं उनका भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है। चलिए यहाँ देखिए COOH के बाद में CHO CO OH NH2 CO डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखिएगा यहाँ पे ये भी है, यानी कि यहाँ पे इसको भी लिया गया और इसको भी लिया गया। ये दोनों जब साथ आएंगे तो ज़्यादा प्रमुखता किसको देंगे, COOH को देंगे, OH को नहीं देंगे। तो जब भी OH यहाँ प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, दूसरे पे आइन लगा हुआ है। तो देखिएगा 5 का, इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन आप होगा जानते हैं, पहले ही जानते हैं, पेंटेन हो जाएगा। अच्छा दूसरे पे क्या लगा, आइन, पेंटेन, अच्छा पेंटेन ये हो जाएगा पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन।
दूसरे पे आइन लगा हुआ है और 5 कार्बन है इसलिए पेंट हो गया, और 2 आइन, पेंटेन 2 आइन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एस्टर मैंने नहीं लिखा, हालांकि इसी के बाद एस्टर होता है, ठीक है, एस्टर। तो एस्टर का भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल देख लीजिएगा। ये आपका कहा जाएगा एथिल। इसमें सबसे पहले हम उस बड़े वाले ग्रुप को पढ़ेंगे जो बड़ा होगा, तो यहाँ पर एथिल है, एथिल हो गया। और जो हमारा COO यानी कि जो एस्टर ग्रुप है वो जाएगा छोटे वाले समूह के साथ में, तो एथिल मेथेनोएट, एथिल मेथेनोएट। यहाँ पे जो CO आपको दिख रहा है ये है एस्टर समूह। क्या है? एस्टर समूह है। अनुलग्न यहाँ पर लगाते हैं OH, क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं। ये ध्यान रखना है कि COO जो भी आपका ग्रुप है ये हमेशा छोटे वाले समूह के साथ में लिखा जाएगा। देखिए मेथेनोएट, मेथेन हो गया, OH, मेथेनोएट हो गया, और ये एथिल हो गया, इतना ग्रुप एथिल हो गया। यहाँ देखिए छोटे वाले के साथ लिखेंगे तो मेथॉक्सी, हालांकि दोनों बराबर ही ग्रुप लगे हुए हैं तो मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। यहाँ देखिए CH2 CH3 CH2 CH3 दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए CH ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से आप जो है इसको, हालांकि ये तो यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे एक कार्बन है, लिख लीजिए ऐसे एक कार्बन लगा हुआ है। चलिए अब देखिए हमें एक लंबी चेन इसमें देखना है और डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। ऐसी चेन लीजिए कि उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, तो 1 2 3 ये चेन सही रहेगी। अगर ये ले लेते हैं ये वाली 1 2 3 तो ये छूट जाएगा। हमें डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, इसको लेना है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले पे डबल बॉन्ड लगा है, दूसरे पे मेथिल लगा है, तो 2 मेथिल ले लीजिए। पहले 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है, और पहले पे इन लगा हुआ है 2 मेथिल, तो 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन हो जाएगा। 2 मेथिल 1 प्रोपीन, या 2 मेथिल प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं। इसको देखिए ये तो रिपीट हो गया, यहाँ से यहाँ भी था, ऊपर भी था, ये देखो ये सेम है, ये वाला एक ही जैसा है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हाई स्कूल की क्लास से जो भी प्रीवियस ईयर IPSC पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनमें से ये सभी हमने वहाँ से लिए हैं, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप के जो पूछ लेता उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट देख लीजिए। चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक, साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड्स। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में CH3 CH2 CH3 है, इसको हम चक्रीय यौगिक में चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, तो देखिएगा ये देखिए इसके हर एक कोने पर एक एक कार्बन है, एक एक कार्बन है, और इसको ऐसे देखिए, देखिए C इसको जब इसके दोनों किनारों को आपस में जोड़ देंगे तब ये चक्रीय हो जाएगा, ठीक है। और हर एक कार्बन के पास में, हर एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये किससे बना है? प्रोपेन से बना है, और ये क्या है? चक्रीय है। इसलिए जब ये चक्रीय है तो साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लो, साइक्लो। और किससे बना है? प्रोपेन से, तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा ये देखिए हर कोने पर एक एक कार्बन है,
और आप जानते हैं हर एक कार्बन से एक 2 H लगे हुए हैं। और ये क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये चक्रीय है तो क्या जोड़ेंगे, साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन हो गया। इधर देखिए, अगर ऐसा है ये देखिए, हर एक कोने पे एक कार्बन है और कितने कार्बन हो गए, 5। साइक्लो है तो क्या करेंगे, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। ऐसे ही देखिएगा, ये देखिए हर एक कोने पे एक कार्बन है, हर एक कोने पर एक कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए। ये क्या हो जाएगा, इसमें 6 कार्बन है तो साइक्लो, क्योंकि ये चक्रीय है इसलिए साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। कितना लिखेंगे, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह से साइक्लो कंपाउंड पूछता है तो बिल्कुल आसान रहता है, आप इसका नाम लिख सकते हैं। जो ज़्यादा पूछता है वो यहाँ से नहीं पूछता है, वो आपका एल्डिहाइड हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, कीटोन हो सकता है। कीटोन बहुत बार पूछा गया है, पूछता है इनमें से किस में कीटोन समूह है। तो हम एक क्लास और लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। और अब हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।